बढ़ते हैं आगे। अब खबर उत्तर प्रदेश के हवाले से बता दें कि अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। सपा सरबराह ने कहा कि समाजवादी पार्टी और इत्तेहाद मिलकर 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने मैनपुरी में हार को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी मैनपुरी में हुई अपनी हार का आकलन नहीं कर पाई और वो यहाँ इतने बुरे तरीके से क्यों हारी। अखिलेश यादव ने कहा कि इनके पास महंगाई का जवाब नहीं है, बेरोजगारी का कोई जवाब नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटों पर इंतखाब लड़ने का ऐलान अखिलेश यादव ने कर दिया है। अखिलेश यादव का कहना है कि इत्तेहाद सभी सीटों पर इलेक्शन लड़ेगा, सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे और इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी में जो मैनपुरी में बीजेपी की हार हुई उससे वो काफी मायूस हैं। उन्होंने सवाल किया कि आखिर इतनी बुरी हार का सामना क्यों करना पड़ा। महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा एक बार फिर अखिलेश यादव उठाते नजर आए और उसे लेकर मरकजी सरकार को घेरने की कोशिश भी की गई। महंगाई पर जवाब नहीं देती सरकार, लगातार इस तरह का इल्जाम लगाते रहे हैं अखिलेश यादव। असेंबली के अंदर भी भारी हंगामा और तब से ही यही सवाल गूंजता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। बता दें कि एक बार फिर से अखिलेश यादव ने कहा कि इनके पास महंगाई का कोई जवाब नहीं है, बेरोजगारी का कोई भी जवाब नहीं है। तो अखिलेश यादव की ओर से दिए गए ये बयान इस वक्त आपको बता रहे हैं, एक बड़ा ऐलान किया गया। बता दें कि समाजवादी पार्टी लगातार एक्टिव इस वक्त उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है और तमाम सीटों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान अब कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी और इत्तेहाद मिलकर 80 में से 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और गठबंधन मिलकर के 80 की 80 सीटें लड़ेगा। अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो हार देखी है, मैनपुरी में जो हार हुई है, तो अभी तक आकलन नहीं कर पाए कितना बुरा क्यों हारे। और बुरा इसलिए हारे कि महंगाई का इनके पास जवाब नहीं है, बेरोजगारी का जवाब इनके पास नहीं है, किसान की आय दोगुनी का जवाब नहीं है और जो सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए, चाहे स्वास्थ्य की हो चाहे अन्य विभाग की, वो कोई सेवा नहीं दे पा रही है।